अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप देखते हैं अगली वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं जिसमें पप्पू भाई एक्सप्लेन करते हैं उस टॉपिक को। आज टॉपिक का ये है कि कामयाबी का राज क्या है। तो पप्पू भाई आज हमें ये बताएंगे इस टॉपिक के बारे में। पप्पू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस तरह कि आपका सवाल ये है कि हमारी कामयाबी का राज क्या है, यानी कामयाब होने का रास्ता क्या है। देखें, कामयाब इंसान वो है जिसका हमेशा हौसला बुलंद हो और जिसकी हिम्मत और इरादा पुख्ता हो, तो वो बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता। और जो बंदा पलट करके अपनी पीठ पीछे पलट करके ना देखे, उसका मंजिल की तरफ ही उसका नजरें उसकी अपनी मंजिल के ऊपर जमी हुई हो, तो वो बंदा हमेशा कामयाबी और कमरानी को छूता है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। जो बंदा अपनी मंजिल की तरफ गामजान हो और जिसकी भी जो भी मंजिल है, स्टडी है, बिजनेस है, कारोबार है, कोई भी और भी दीनी या दुनियावी जो भी काम है, उसमें हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हमारा ये टारगेट है, ये हमारा हमने ये टारगेट हमने अचीव करना है, ये हमने गोल इसको अचीव करना है, हमने यहाँ तक पहुँचना है। उस पहुंचने के लिए जिस तरह बाज जब अपना शिकार करता है तो बाज हवा में होता है, लेकिन समुद्र के अंदर जब वो मछली को देखता है तो किस तरह अपनी नजरें उसके ऊपर जमा करके पानी से मछली निकाल कर ले जाता है। इसी तरह जो भी हमारी मंजिल हो, हमें उसके ऊपर अपनी नजरें जमा लेनी चाहिए। हमें राइट लेफ्ट आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। भाई एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, ये क्या आप कह रहे हैं कि राइट और लेफ्ट, इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारी बदनसीबी ये है कि राइट लेफ्ट का मतलब ये है कि मसलन कोई बंदा भी कोई भी काम करता है, उस काम में फेल हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने पड़ोसियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है। वो अपने मोहल्ले वालों के, अपने रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के ऊपर वो इल्ज़ाम तराशी करने लग जाता है। इनकी वजह से मैंने काम हुआ, इन्होंने ये मुझे मशवरा दिया, इस वजह से मैंने काम हुआ। ये वजह नहीं है। अगर आप किसी काम में नाकाम हो जाते हैं या किसी काम के अपना जो भी आपका टारगेट है, अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप गिरदुनवा या दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग गए। आपका मतलब ये होना चाहिए कि आप पलट करके देखें कि मेरे इस काम में कहाँ से नुक्स था, क्या खामी थी, किस वजह से मैंने कौन सा स्टेप छोड़ दिया था, या किस स्टेप को मुझे करना चाहिए था उसको मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया, किस वजह से मैंने ये अपना जो टारगेट है इसको मैं क्यों नहीं हासिल कर सका। बजाय इसके कि हम पलट करके दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाए और दूसरों के साथ हमारी तरफ कलामी होने लग जाए, और जिस तरफ हमारा एक ज़हन है या मकसद है हम उससे भी हट जाते हैं और फिर हम उसको छोड़ करके दिल बर्दाश्ता होकर के घर में बैठ जाते हैं और बस फिर हमारी गालम गलोच सबकी खुशी हो। फिर वो कोई कहता है जी मुझे नजर लग गई, कोई कहता है जी मुझे फलां ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, कोई कहता है जी बस उसने मेरी टांग खींच ली, नहीं तो मैं वहां पर था, उसने कर दिया। आप आगे बढ़े और देखें। अब जब आगे आप जाए तो इन लोगों को फिर आप बीच में इन्वॉल्व ना करें और आप अपनी ताकत के ऊपर खड़े होकर के दोबारा से आप अपना काम शुरू करें। देखना कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और यही एक राज है कि हमेशा कामयाबी का रास्ता अगर आपने अपनाना है, उसमें हर काम में आप ये देखें कि जहाँ पर आपको ठोकर लगे, इस ठोकर लगने की वजह क्या है, इस ठोकर लगी है जो, इस ठोकर से अब मैंने कैसे बचना है। जो भी खामी है, जो एक बड़ा खमियाना आप भुगत चुके हैं, अब उससे आप होशियारी के साथ आप खड़े हो और आप बिल्कुल चुस्त और तवाना होकर के आप इस तरह जाए जिस तरह शेर शिकार करता है। जब शेर हिरन को पकड़ता है, बाद अपना शिकार पकड़ता है, इस तरह से आप चाओ को चाबंद होकर के आप भागे और आप फिर देख रहे हैं इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है हमें उसी की तरफ देखना चाहिए, कहीं और हमें नहीं देखना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? अब बस वही देखे, और पहले भी आपको बताया, मतलब यही है कि आप बस अपनी सिमत में रहे। जिस तरह अल्लाह भी कहता है कुल हमारा रब्बी बिल्किस्त, आप अपनी सिमतों को सीधा करें, आपकी अपनी सिमत सीधी हो और बाकी जो है आप दुनिया जो भी कहती है कहती रहे। जितना लोग तो हिंदी बाद मुखालफ से न घबरा है ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बस आप अपनी सिमत में रहे और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।